हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। इस क्लास में हम सीखेंगे कि हमारे पास बॉर्डर प्लॉट बना हुआ है, मैग्नीट्यूड प्लॉट और फेस प्लॉट। यहाँ पे हम गेन मार्जिन और फेस मार्जिन वाली कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, बिकॉज गेट एग्जामिनेशन में बॉर्डर प्लॉट से रिलेटेड कोई डायग्राम आया जिसमें कि गेन मार्जिन और फेस मार्जिन पूछा जा रहा है तो पक्का इसी स्टाइल में आएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे बॉर्डर प्लॉट्स है, आइडेंटिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ द गिवन बॉर्डर प्लॉट्स। आगे पेजेस पे और भी है। ये है मैग्नीट्यूड प्लॉट, ये है फेस प्लॉट। सबसे पहली बात, जहां पे भी मैग्नीट्यूड, दिस इज नथिंग बट द 0 dB लाइन, जहां पे भी 0 dB होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि 1 होता है इन लीनियर फॉर्म और 0 dB में हो जाता है, तो जहां पे मैग्नीट्यूड 1 होता है उसे हम क्या बोलते थे? गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है बेटा, ये हो गई गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पे आपका प्लॉट 0 dB को टच करता है। ठीक है साहब। और जहां पे फेज -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करता है, देखो -180 डिग्री लाइन को जहां पे आपका फेज क्रॉस करता है, या यूं कह लूं कि जब फेज -180 हो जाता है तो उस टाइम पे इस फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फेज क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी। बराबर ना? अच्छा, अब सर स्टेबिलिटी जो दी जाती है वो गेन मार्जिन और फेस मार्जिन से दी जाती है साहब। तो गेन मार्जिन जब निकालते हो आप, तो गेन मार्जिन कहां, किस फ्रीक्वेंसी पे निकलता है बेटा? ओमेगा पीसी पे निकलता है। जब आप फेस मार्जिन की बात करते हो तो वो कहां निकलता है? ओमेगा जीसी पर। ये बात तो क्लियर हो गई। तो गेन मार्जिन का फॉर्मूला क्या है? यदि आप गेन मार्जिन की बात कर रहे हो तो गेन मार्जिन इज नथिंग बट इन डीबी 20 लॉग ऑफ मैग्नीट्यूड। कहां पे, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे? ओमेगा पीसी पर। इज नथिंग बट द गेन मार्जिन। आइए इस डायग्राम में देखते हैं हम जरा क्या लोचा हो रहा है। देखो, ओमेगा पीसी, हम गेन मार्जिन सबसे पहले निकालते हैं। वेयर इज द ओमेगा पीसी? हियर इज द ओमेगा पीसी। ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड देखिए तो कहां जाएंगे? उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे। भाई इस एक्सिस पे तो ओमेगा पीसी है, सब दूर ओमेगा पीसी है ना, इस पॉइंट सारे पॉइंट्स पे ओमेगा पीसी है, ये वर्टिकल लाइन। तो ये ओमेगा पीसी फ्रीक्वेंसी हो गई। यहाँ पे दिस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द ओमेगा पीसी। यस, ओमेगा पीसी फ्रीक्वेंसी पे मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? ये देख लीजिए, -40 dB। देखिए जरा, -40 dB। अब यदि इस -40 dB को 0 dB पे ले जाना है, बिकॉज वर्ज ऑफ अनस्टेबिलिटी 0 dB ही है, तो आपको माइनस में ही कुछ चीजें इसमें ऐड कर देनी पड़ेगी। -40 में आप यदि +40 कर दिए तो आपका 0 हो जाएगा, यानी कि जो भी होगा इसमें पॉजिटिव होगा। तो इसका गेन मार्जिन भी ये पॉजिटिव ही है, गेन मार्जिन पॉजिटिव। यार 0 इज द बेंचमार्क, -40 से 0 तक जाना है तो कुछ चीजें आपको ऐड कर देनी पड़ेगी। गेन मार्जिन जो है वो क्या होगा बताइए? पॉजिटिव होगा। तो यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, ये पॉजिटिव निकल के आएगा इस केस में। ठीक है। दूसरा, फेस मार्जिन की बात करते हैं। और फेस मार्जिन जो होता है वो क्या होता है बेटा? फेस मार्जिन इज नथिंग बट 180 डिग्री प्लस फेस एट विच फ्रीक्वेंसी? ओमेगा जीसी। दिस इज द ओमेगा जीसी। सर हियर इज द ओमेगा जीसी। सर ये भी ओमेगा जीसी है सर, ये ओमेगा जीसी है। ठीक है। तो ओमेगा जीसी पे आपका जो एंगल है दैट इज नथिंग बट द -100। तो ये बचता है 80 डिग्री। 80 डिग्री मतलब ये क्या है? ये भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है, सिस्टम स्टेबल है। ये सिस्टम जो दिया है आपके पास, ये स्टेबल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। और स्टेबल सिस्टम यदि है तो दूसरी भी एक तरीका है
सर स्टेबल सिस्टम के लिए ओमेगा पीसी ग्रेटर होगा ओमेगा जीसी से। देख लो ओमेगा पीसी बड़ी है ना ओमेगा जी, अरे ओमेगा पीसी यहाँ आ रही है, ओमेगा जीसी यहाँ आ रही है, कौन बड़ा? ओमेगा पीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा जीसी, ये भी आ रहा है तो भी सिस्टम स्टेबल हुआ। यही बात समझ में क्लियर है? ओके। अब जैसे कि आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर फेस मार्जिन में तो आप बिल्कुल -100 निकाल के लेके आ गए और 80 डिग्री आपने लिख भी दिया और पॉजिटिव दिखा भी दिया, यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं किया? बड़ा एमपीसी जो है ना ये -40 dB है, ये -40 मत रख देना, यहाँ पे ये लीनियर फॉर्म में है, दिस इज इन द लीनियर फॉर्म। आपको ये देखना पड़ेगा कि log of what magnitude is -40 dB, so that what magnitude linear form में आप यहाँ रखोगे तो you'll get the positive value. Did you get my point? नहीं? ओके समझाते हैं। देखो ये मैग्नीट्यूड है -40, -40 is the magnitude of what? ये x लीनियर फॉर्म में चाहिए ना, x लीनियर फॉर्म में मतलब यहाँ पे कुछ मैग्नीट्यूड लीनियर फॉर्म में होगा, उस मैग्नीट्यूड को जब डीबी में कन्वर्ट किया तो उसकी वैल्यू -40 dB आ गई। तो इस x की वैल्यू क्या है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो x की वैल्यू सीधी बात हो गई कि दिस इज -40 डिवाइड बाय दिस, सो -2 एंड दिस इज नथिंग बट द log x इज नथिंग बट 10 to the power -2। कुल मिला के आप इसे देखेंगे 0.01। ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव तो है नहीं, इसके पॉजिटिव से कोई मतलब नहीं, ये लेस देन 1 है, ठीक है। 0.01 यहाँ पे रख दीजिए, यू विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू, ठीक। ओके, log 0.01 इज समथिंग एंड दिस कहानी इज पॉजिटिव। या फिर ये भी करने की जरूरत नहीं, एक और चीज यहाँ पे समझ में आ गई, अरे भाई ये 20 log x यही तो वैल्यू है आपकी डीबी में -40 dB। देखो ना 20 log x इज नथिंग बट द -40 dB, यही 20 log x हुआ जिसकी वैल्यू -40 dB है। -40 dB यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस प्लस 40 इज द आंसर, +40। और वैसा मैंने बताया था कि आपको इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा बेटा, +40। तो यही +40 जो ऐड हो रहा है यही गेन मार्जिन है, तो गेन मार्जिन यहां से जब निकालोगे तो बेटा वो आ रहा है +40 dB। क्लियर है कहानी? अगला यहां पे जरा ध्यान से देखो, जहां पे मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB लाइन को क्रॉस करेगा वहां पे हमें क्या मिलेगी, ओमेगा जीसी। जहां फेस -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करेगा वहां हमें मिलेगी ओमेगा पीसी। और इस केस में ओमेगा जीसी इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। सो ये तो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम हो गया। आगे बात समझ में, क्योंकि मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए हमने देखा था ओमेगा जीसी इज इक्वल टू ओमेगा पीसी। यदि यहाँ पे आप गेन मार्जिन निकालेंगे, गेन मार्जिन क्या होता है बेटा, -20 log of m एट वेयर ओमेगा पीसी, ठीक। तो ओमेगा पीसी पे मैग्नीट्यूड 0 है, कुल मिला के जो गेन मार्जिन की वैल्यू आएगी वो आएगी 0 dB। कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुल मिला के जहां है वहीं रहना है। फेस मार्जिन की बात करोगे तो वो होता है 180 डिग्री प्लस 5 ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी पे एंगल जो है वो -180 डिग्री है, तो ये भी 0 डिग्री आ रहा है। सो पीएम भी 0 डिग्री और जीएम भी 0 डिग्री या 0 dB फॉर द मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। आगे आता हूं मैं, और ये वाला सिस्टम है, जरा देखते हैं, एक बार देख लूं प्रॉपर आ रहा है। यस, एकदम प्रॉपर आ रहा है। तो यहां पे दिस इज द मैग्नीट्यूड प्लॉट। मैग्नीट्यूड प्लॉट जहां इसको क्रॉस करेगा दिस फ्रीक्वेंसी इज नथिंग बट द ओमेगा जीसी। ओके, करेक्ट है सर। जहां पे फेस क्रॉस करेगा -180 डिग्री को, ये हो गया माइनस यानी कि ओमेगा पीसी, फेस क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है साहब। अब यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है दिस इज द केस ऑफ ओमेगा जीसी इज ग्रेटर देन ओमेगा पीसी
और इस कंडीशन से आप जानते हैं कि सिस्टम क्या होता है जी, अनस्टेबल। अनस्टेबल सिस्टम का नेचर है। चलो गेन मार्जिन फेस मार्जिन की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम करते हैं गेन मार्जिन की बात। गेन मार्जिन इस क्या है, -20 log ऑफ मैग्नीट्यूड एट ओमेगा पी सी बराबर है। सो ओमेगा पी सी पे मैग्नीट्यूड, ओमेगा पी सी पे मैग्नीट्यूड जो है वो डीबी में ही दे दिया 40 डीबी, यानी कि इस टर्म की वैल्यू दे दी उसने माइनस तो है ही सही, इस टर्म की वैल्यू उसने 40 दे दी। तो 40 dB इज द गेन मार्जिन एंड दिस इज नेगेटिव गेन मार्जिन। ठीक है, अनस्टेबल सिस्टम के लिए नेगेटिव आता है, यू नो वेरी वेल। ओके नेक्स्ट, अब यहां देखोगे ओमेगा जीसी पे, क्योंकि अब आपको जो निकालना है दैट इज पीएम फेस मार्जिन, और फेस मार्जिन इज नथिंग बट 180 प्लस 5 एट ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी पे फेज देखते हैं। ओमेगा जीसी पे फेज की वैल्यू है -270, सो 180 माइनस 270, सो दिस इज नथिंग बट -90, सो ये भी नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू। सो गेन मार्जिन और फेस मार्जिन दोनों नेगेटिव है। गेन मार्जिन एंड फेस मार्जिन बोथ आर नेगेटिव। इसका मतलब क्या बेटा, अनस्टेबल सिस्टम, अनस्टेबल सिस्टम। आगे बात समझ में। अब कुछ क्वेश्चंस देखता हूं मैं, आओ जरा। आपके पास g ऑफ s h ऑफ s सपोज 1/s हुआ। अब इसका बोर्डे प्लॉट क्या होगा, देखो जरा ध्यान से देखो, मजा आएगा। कुछ चीजें हम, बहुत सारी चीजें समझेंगे हम इससे। Here it is, here it is. 1/s एक स्लोप रहेगा -20 dB पर डेकेड का। ठीक है, तो एक लाइन बना देता हूं फिर मैं। सो हियर इट इज, दिस इज द लाइन। यहां पे मैग्नीट्यूड 0 dB हो रहा है, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा, ओमेगा जी सी, राइट। और ये फेज जो है वो -90 डिग्री रहेगा इसमें, बस उससे ज्यादा नहीं जाएगा, बिकॉज -90 प्रोवाइड कर रहा है कौन, दिस -90 इज द फेस, हियर इट इज -90। ओके, अब यहां पे ओमेगा जीसी एग्जिस्ट कर रहा है बिकॉज मैग्नीट्यूड प्लॉट 0 dB हो रहा है। तो ओमेगा जीसी तो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट। लेकिन यदि कोई आपसे पूछ ले व्हाट इज द ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों भाई, ये प्लॉट कभी भी -180 डिग्री जाएगा ही नहीं, तो नॉट एग्जिस्ट। और हमने पढ़ा था यदि नॉट एग्जिस्ट है तो उसको क्या मान लेते हैं हम, इन्फिनिटी। अब आप खुद देखो इस केस में ओमेगा पीसी ग्रेटर देन ओमेगा जीसी आ रही है, तो ये क्या हो गया, एक स्टेबल सिस्टम हो गया। ठीक, वैसे भी 1/s स्टेबल सिस्टम ही हुआ। कैसे, मान लो इसका CLTF निकालना हुआ तो क्या होगा, s + 1 रूट, डायरेक्ट रूट लिख लिया, तो s = -1। ये LHS में हुआ पोल इसका रूट, यानी कि सिस्टम क्या हुआ, स्टेबल हुआ। ओके सर, बिल्कुल क्लियर है, यहां से भी समझ में आ गया। ठीक है, अब मेरे पास g ऑफ s h ऑफ s के लिए 1/s² है। 1/s² -40 dB पर डेकेड की लाइन, और ऑब्वियस सी बात है क्रॉस होते हुए जाएगी। ये है -40 dB पर डेकेड, जहां पे ये इसको क्रॉस करेगी दैट इज ओमेगा जीसी। क्लियर, ठीक है साहब। और साथ में इफ दिस इज -180 डिग्री लाइन, तो इसका फेज जो है वो ये फेज भी हो गया साथ में, ये लीजिए -180 डिग्री लाइन। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप, ओमेगा जीसी एग्जिस्ट कर रही है, ओमेगा पीसी भी एग्जिस्ट कर रही है। ये तो आइडियल अप्रोक्सीमेटेड 180 डिग्री इंटायर लाइन है।
यदि ये प्रॉपर वाला इसका फेस होता तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे -180 डिग्री रहता। फिलहाल इस क्वेश्चन में आप ये देखो कि यहीं पे, वेट अ मिनट, ये ओमेगा जीसी जो है ना, यहीं पे ओमेगा पीसी है। दिस इज नथिंग बट ओमेगा पीसी। हाँ, ओमेगा -180 डिग्री लाइन है, तो एक कंडीशन तो हमारे पास ऐसी है ही, ओमेगा जीसी इज इक्वल टू ओमेगा पीसी, और दिस इज द कंडीशन फॉर मार्जिनल स्टेबिलिटी। इसके रूट्स भी निकाल लोगे आप तो वो आएंगे एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस जे, दिस आर द रूट्स ऑफ मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। कहानी समझ में आ गई? ओके, अब हम अनस्टेबल लेते हैं, दैट इज 1/s³। ये -60 dB वाली लाइन है ये, दिस इज नथिंग बट -60 dB पर डेकेड। ये फ्रीक्वेंसी हो गई ओमेगा जीसी। इसका एंगल जो है, इफ दिस इज -180, दिस इज 180, तो -270 इज द एंगल। ठीक है, -270 इसके नीचे इधर मान लिया, और ये रही कहानी। सो दिस इज नथिंग बट -270, -270। ठीक, अब यहां जरा ध्यान से देखो अनस्टेबल सिस्टम के लिए कि ओमेगा जीसी एग्जिस्ट कर रही है साहब, एग्जिस्ट। ओमेगा पीसी एग्जिस्ट नहीं कर रही है वाली कंडीशन, बिकॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ द फ्रीक्वेंसी इसका फेस -270 डिग्री आएगा। आप देख लो चाहे तो, इसका फेस निकालना होता तो वो क्या होता, -10 इनवर्स ऑफ ओमेगा एंड 3 टाइम्स, दिस इज 3 टाइम्स, यानी कि फेज जो होगा वो -3 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा है ना। ओमेगा की जो वैल्यू है 0, उसके लिए ये क्या है बेटा, ओमेगा की वैल्यू 0 है, तो इसके लिए 0 डिग्री है ना। ओमेगा की वैल्यू वेरी हाई है, यूज है, इंफिनिटी है, से -270, मतलब इसका ट्रांजिशन है 0 से -270। तो पक्का 0 से -270 के यदि ट्रांजिशन है तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी आएगी जहां पे इसका जो फेस है वो -180 डिग्री रहेगा। क्या हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। -180 डिग्री इज इक्वल टू -3 10 इनवर्स ऑफ ओमेगा, ये गॉट कैंसर, और दिस इज नथिंग बट 60 इज इक्वल टू 10 इनवर्स ओमेगा। मैं क्या बोला था, नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। So omega is equal to 10 inverse, sorry 1060. So 1060 is the value of my omega PC, निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये वाला एक अनस्टेबल सिस्टम बनेगा, अनस्टेबल सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स बनेगी इसमें। ठीक है, आइए अब आगे क्वेश्चंस करते हैं। The frequency response of a linear system provided in the tabular form, ठीक है साहब, दे दिया सब। The gain margin and phase margin of the system is, ठीक, gain margin और phase margin। चलिए तो gain margin निकाल लेते हैं। Gain margin is what? Reciprocal of the magnitude, और वो dB में है, बाद में निकाल लेंगे। Reciprocal of the magnitude, और magnitude where at omega pc, phase crossover frequency पे magnitude। phase crossover is the frequency where angle is -180 डिग्री। तो ये रहा एंगल, देख लो, ये एंगल -180 डिग्री जहां होगा वहां का मैग्नीट्यूड, वहां का मैग्नीट्यूड 0.5 है। तो दिस इज नथिंग बट 1/0.5, तो दिस इज इक्वल टू 2, बट यू नीड इन dB। तो dB में क्या हो जाएगा, गेन मार्जिन इन dB, ये हो जाएगा 20 log 2, और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 6 dB। पहली मंजिल क्लियर, ये होगा या ये होगा। अब हम फेस मार्जिन की बात कर लेते हैं। तो फेस मार्जिन होता है 180 डिग्री प्लस 5 वेयर ओमेगा जीसी। ओमेगा जीसी मतलब जहां मैग्नीट्यूड 1 होता हो, तो जहां मैग्नीट्यूड 1 होगा ये, यहाँ पे फेस एंगल कितना आ रहा है, -150। सो 180 -150,
सो दिस इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो PM आ गया 30 डिग्री और ये स्टेबल सिस्टम हुआ। मजा आया ना। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन बड़ा शानदार है। द बॉडे मैग्नीट्यूड प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन दे दिया, इज शोन बिलो। नॉट दैट -6 dB नहीं भी लिखा होता तो वी नो -6 dB पर ऑक्टेव इज इक्वल टू इतना, -20 dB पर डेकेड। द वैल्यू ऑफ A बाई बी के इज, A बाई बी के, कहाँ कहाँ A है कहाँ B है, ये यहाँ पे सारा दिख रहा है। A बाई बी के उसने वैल्यूज पूछी हुई है आपसे, ठीक है। चलो अब हम समझते हैं इसको। सबसे पहले ध्यान से देखो, आपको मिला पोल एट ओरिजिन, सो -20 dB पर डेकेड वो प्रोवाइड करेगा, या -6 dB पर, तो ये पहला वाले काम खत्म हो गया, -6 dB। अब एक फ्रीक्वेंसी मिली जो कि है 2 पे, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी 2 पे मिली, और वहां पे एक 0 मिला है, तो ये फ्लैट हो गया, ये 0 है हमारा कॉर्नर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे। चलो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी है 2, यहां से 8 भी है, 36 भी है, और ये दोनों अननोन है, यानी कि एक 1/a है और एक 1/b है। ये दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी से हम समझेंगे, ग्राफ और इसको कंपेयर करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 कॉर्नर फ्रीक्वेंसी और उस 2 पे हमें मिला क्या, 0 मिला, तो ये फ्लैट हो गया। अब 4 एक कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है और इस 4 पे 0 ऐड हुआ है, पक्का एक 0 ऐड हुआ है, क्योंकि ये +20 dB पर डेकेड या 6 dB पर ऑक्टेव हो गया। तो 4 फ्रीक्वेंसी ऐसी है जिसपे एक 0 ऐड होना चाहिए, तो एक 0 ऐड होना चाहिए, मतलब ये 1/a की जो वैल्यू है दैट इज 4। यस, 1/a की वैल्यू हो गई 4, मतलब a की वैल्यू 1/4। हाँ, a की वैल्यू हो गई 1/4, यहां से हम वैल्यू लेके आ गए, ठीक है। हम आगे बढ़े। 8 इज द फ्रीक्वेंसी, वहां जहां पे एक पोल ऐड हुआ है, ये फ्लैट हो गया। 24 इज द फ्रीक्वेंसी वेयर अगेन एक पोल ऐड हुआ है और पोल यही बचा है, क्योंकि अगला पोल 36 पे ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 1/b की वैल्यू भी आ गई आपके पास, 1/b इज इक्वल टू 24, सो b इज इक्वल टू 1/24, ठीक है। सब आ गया। अब k निकालना और है, k की जानकारी होना पड़ेगी हमें, तो चलिए k की जानकारी निकाल ले, बिकॉज उसने पूछा है a बाई बी के, a की वैल्यू आ गई, b की आ गई, नाउ k की। तो k के लिए हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, कहीं पे मैग्नीट्यूड भी नहीं दिया है इसने, यस दिया हुआ है। इस लाइन को ध्यान से देखो, यहां से हम निकालेंगे ये लाइन, फॉरगेट अबाउट दिस एवरीथिंग, k बाई s रहता तो ये लाइन 8 से 0 dB बनती। इसका मतलब ये है कि 20 log k माइनस 20 log ऑफ ओमेगा, ये जो है ये बन रहा है 0 dB, ये बन रहा है 0 dB एट ओमेगा इक्वल टू 8। देख रहे हो ना, k सिर्फ इन दोनों से ये लाइन बनती है, बाकी का ये बाकियों से बनता है। सपोज बाकी के है ही नहीं, तो k बाई s से एक लाइन बनेगी जो 8 से होके गुजर रही है, तो ये है उसकी इक्वेशन। तो 0 इज इक्वल टू 20 log k माइनस 20 log ऑफ 8। नाउ कैलसी उठाइए, सोल्व करिए। तो 18.06 इज इक्वल टू 20 log of k। So k is equal to approximately 8। k की वैल्यू आ रही है 8 if my calculations are right। Now they are asking about a by b k, ये उन्हें चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है बेटा, 1/4, तो 1/4 गुना, b की वैल्यू क्या है 1/24, ये रख दी 1/24, और साथ में मल्टीप्लाई कर दिया k से। सो ये इससे कट गया 3 टाइम्स, 3 ऊपर गया,
3/4 इज नथिंग बट 0.75 आप एग्जामिनेशन में इसके लिए लिख के आएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग एसिम्प्टोटिक बॉर्डर मैग्नीट्यूड प्लॉट, which one of the following transfer function is the best represented by the above border plot? ये दे दिया भाई। अच्छा, सिंपल सा जल्दी से फास्ट तरीके से फाइंड कर दीजिए। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग बट कांस्टेंट आएगा, 20 dB पर डेकेड है, यानी कि क्या आया हमारे पास, ओरिजिन पे एक जीरो ऐड हुआ, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसकी फ्रीक्वेंसी हमें नहीं पता है, ये फ्लैट हो गया, जो कि मैग्नीट्यूड शो कर रहा है 12 dB, लेकिन ये फ्लैट हो गया, मतलब एक पोल ऐड हुआ, सो एस बाई ओमेगा 1+1 पे एक पोल ऐड हो गया। उसके बाद ये फ्रीक्वेंसी नहीं पता, ओमेगा 2 यहाँ पे इस फ्रीक्वेंसी पे अगेन एक पोल ऐड हो गया, सो एस डिवाइड बाई ओमेगा 2+1, ये इस टाइप से होगा, मतलब एक जीरो ऊपर आएगा ही आएगा। ये तो नहीं है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। नो, अब हमें ये ओके, फ्लैट -40 dB हो गया, मतलब ये स्क्वायर आएगा, तो अब स्क्वायर आएगा तो ये भी हट गया। अब या ये हो सकता है या ये हो सकता है, ठीक है। तो मान लो ये होगा, मान लो ये होगा, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, पहली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल टू 2 और दूसरी ओमेगा इज इक्वल टू 4, और मान लो ये होता तो ओमेगा इज इक्वल टू 0.5 और 0.25। समझ गए बात को? ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी पॉसिबल नहीं। बिना कुछ कैलकुलेशन के आप ये भी देख लिए कि सर 0.5 तो कोई कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, 0.5 से ऊपर ही है उसकी वैल्यू, तो ये होगी और ये होगी। आया बात समझ में? तो अब कैलकुलेशन करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन कैलकुलेशन करेंगे तो क्या करेंगे, ओमेगा 1 की वैल्यू फाइंड कीजिए, ओमेगा 2 की वैल्यू फाइंड कीजिए, है ना। कैसे करेंगे, अरे ये आपको पता है, यहाँ पे ओमेगा 1 अननोन है और मैग्नीट्यूड 12 dB है, यहाँ पे ओमेगा 0.5 है और मैग्नीट्यूड 0। लाइन के इक्वेशन को सोल्व करेंगे, ओमेगा 1 ओमेगा 2 एवरीथिंग विल बी देयर। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द बॉर्डर प्लॉट शोन इन द फिगर, assume that all the poles and zeros are real valued। अच्छा, find the value of fh minus fl in hertz। where is the fh, ये fh और ये fl, तो इन दोनों का डिफरेंस पूछा है। तो अगेन या तो आप सोल्व करें इसको, लाइन की इक्वेशन ये दोनों फाइंड करें, या फिर दिमाग लगाएं। कैसे दिमाग लगाएंगे आप? सर दिमाग ये लगाएंगे कि ये जो स्लोप है सर, ये है +40 dB पर डेकेड, और ये जो स्लोप है ये है -40 dB पर डेकेड। 40 dB पर डेकेड, फोकस करना, 40 dB पर डेकेड, मतलब लॉगरिथमिक स्केल पे यदि डेकेड फैशन यानी कि 10 से 100 पे आप जाओगे, 10 से 100 पे जाओगे, तो मैग्नीट्यूड 40 dB में डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि पहले 0 था तो अब 40 हो जाएगा। 100 से आप अगले डेकेड 1000 पे जब जाएंगे तो ये अगेन +40 होके 80 हो जाएगा। दिस इज द फैशन, मैग्नीट्यूड 40 dB पर डेकेड के फैशन में आगे बढ़ रहा है। अब आप खुद सोचो कि 40 dB पर डेकेड, यहां से यहां तक 40 dB पर डेकेड 300, तो ये मान लो 30 हुआ, तो 30 का 10 टाइम्स 300, ये एक डेकेड हो गया, और वो एक डेकेड इज इक्वल टू 40 dB पर डेकेड। 40 dB ये स्लोप दे ही दिया उसने यहां से यहां तक, ठीक है। मैग्नीट्यूड में चेंज हो गया है 40 dB का, और ये 40 dB उसने मेंशन कर दिया। देखो दिस इज द मैग्नीट्यूड, यहां से इस पॉइंट से यहां पॉइंट में पहुंचने में मैग्नीट्यूड में कितना फर्क आ गया है, 40 dB का, और वो 40 dB का फर्क इधर डेकेड के बराबर है, बिकॉज स्लोप इज 40 dB पर डेकेड। तो इसीलिए ये 300 है, तो ये 30 हर्ट्ज हुआ। ये हर्ट्ज में दिया हुआ है इसने ऑलरेडी, नहीं दिया होता तो देखना पड़ता, बिकॉज एग्जामिनेशन में ध्यान रखना है इस बात का। अब FH की बात करेंगे। अगेन यहां 40 dB था, अब ये हो गया 0 dB,
यानी कि एग्जैक्ट 40 dB से मैग्नीट्यूड का अंतर आ गया है। तो ये 900 है तो ये 9000 होना पड़ेगा इसको। इधर डेकेड चेंज होगा क्योंकि इधर 40 चेंज हो चुका है मैग्नीट्यूड, तो इधर डेकेड चेंज करना पड़े, तो ये FH 9000 है। तो FH जो है बेटा वो है 9000 हर्ट्ज। FL जो है वो है 30 and they are asking about FH minus FL in hertz. So 9000 minus 30, so it would be 8970। ठीक है, 8970। 30 रुपए और दे दो तो 9000 बन जाएंगे। तो 9000 माइनस 30 is 8970, करेक्ट। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन। The figure below shows the both the magnitude and phase plots of a stable transfer function, उसने मेंशन कर दिया। और ये सारी कहानी। क्वेश्चन क्या है राजा? क्वेश्चन क्या है इसका? क्वेश्चन, लेट मी चेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया भैया, ठीक है, पूछा हुआ है, ये दिया हुआ है, और ये सिस्टम है जी ऑफ एफ जो दिया हुआ है। इस जी ऑफ एफ सिस्टम के ये खींचा हुआ है सब कुछ। इसमें एक गेन के आप ऐड कर रहे हैं और ये नेगेटिव फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन है। नाउ कंसीडर द नेगेटिव यूनिटी फीडबैक विद गेन के इन द फीड फॉरवर्ड पाथ। द क्लोज लूप इज स्टेबल फॉर के की क्या वैल्यू जो कि के नॉट से लेस है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के नॉट इज। अच्छा, अब बहुत सारों को तो देख के ही समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहे, क्या करे और कैसे बढ़े। तो जैसे कि मैंने आपको समझाया फ्रॉम द बेसिक, ट्रांसफर फंक्शन जो भी दिया है उसको सबसे पहले उठा लो चुपचाप। सर जी ऑफ एस इज इक्वल टू दिया है एन नॉट एस क्यूब डी टू एस स्क्वायर प्लस डी वन एस प्लस डी नॉट। पहला क्वेश्चन, क्या ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है? नहीं, करना पड़ेगा 1 प्लस एस वाले फॉर्म में, तो डी नॉट यहां से कॉमन निकालना पड़ेगा मुझे। तो दिस इज नथिंग बट एन नॉट डी नॉट, यहां से ये हो जाएगा 1 प्लस डी टू बाई डी नॉट एस स्क्वायर प्लस डी वन बाई डी नॉट एस प्लस एस क्यूब बाई डी नॉट। ये टाइम कांस्टेंट फॉर्म में है पूरा, मतलब दिस इज द डीसी गेन के डिवाइड बाई समथिंग। अच्छा, अब इसके लिए ये ट्रांसफर फंक्शन खींचा गया है। ट्रांसफर फंक्शन कैसे खींचा भाई, कि यहां से ये कांस्टेंट है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे ये ऐसा हुआ लाइक दिस, और ये ऐसा गया। तो शुरुआती पार्ट जो है वो आपको देखने को मिल रहा है कांस्टेंट, और शुरुआती पार्ट ही क्या होता है भैया? 20 log ऑफ के होता है। अच्छा, तो 20 log के, इसकी वैल्यू भी दे दी उसने 36 dB। 20 log के इज इक्वल टू 36 dB। तो यहां पे के क्या है हमारा? एन नॉट बाई डी नॉट है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 20 log ऑफ एन नॉट बाई डी नॉट इज इक्वल टू 36। तो यहां से एन नॉट बाई डी नॉट इज इक्वल टू ये है 63 अप्रोक्सीमेटली, इक्वेशन नंबर 1। अब इस फंक्शन में इस के का मल्टीप्लाई हो गया है, यानी कि कुल मिला के इसके गेन में इस के का मल्टीप्लाई हो गया होगा, लेकिन वो बोल रहा है कंसीडर द नेगेटिव, ये सब हो गया। द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर के विच इज लेस देन के नॉट। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के नॉट इज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के नॉट मतलब वर्ज ऑफ इनस्टेबिलिटी की बात आ रही है। इफ यू रिमेंबर इन द पोलर प्लॉट, कहानी कुछ इस टाइप से थी। पोलर प्लॉट को मैं थोड़ा सा ध्यान दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। ये यूनिट सर्कल था और यदि इस टाइप की कहानी थी, इसमें यदि किसी कांस्टेंट के का गुणा होता इस कैरेक्टरिस्टिक्स में, जिसका ये फंक्शन है जी ऑफ एच जिसका प्लॉट किया, उस फंक्शन में यदि के का मल्टीप्लाई किए होते तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आगे या पीछे हुआ होता।
लेकिन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गेन के जो इसमें होता फॉर द स्टेबल सिस्टम इज कि भाई ये सिस्टम इतना आ जाए बस, सॉरी अंदर से नहीं जाएगा, ये यहाँ आके ये इधर निकल जाएगा। ये एक इनिशियल फंक्शन होता मान लो g ऑफ s, इसमें k का मल्टीप्लाई होता तो ये यहां तक पहुंचा दो बस, यहां तक स्टेबल रहेगा, इसके बाद तो ये स्टेबल नहीं रहेगा। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट भाई है कि नहीं, 1 तक। और बॉर्डर प्लॉट में हमने क्या देखा कि 0 dB तक पहुंचा दो भाई, क्योंकि मैग्नीट्यूड 1 इन द लीनियर फॉर्म इज 0 dB। 0 dB के यदि उधर गई कहानी तो अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम। अरे आपने कैरेक्टरिस्टिक्स देख ली, अनस्टेबल सिस्टम, स्टेबल सिस्टम, सारी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिया आपने। ये जरा देखना, ये यहां पे देख लिया, ये अनस्टेबल सिस्टम था, स्टेबल सिस्टम मान लो ले लें, ये स्टेबल सिस्टम है। इस स्टेबल सिस्टम में यदि ये 40 dB एड हो गया, 0 dB इज द बेंचमार्क, उसके बाद जरा 41 भी यदि कर दिया तो अनस्टेबल सिस्टम बन जाएगा, यस और नो। तो कोई सा भी सिस्टम, जैसे कि पोलर प्लॉट के एग्जांपल से मैंने समझाया कि 1 है उसका मैक्सिमम पॉइंट जहां तक देखना है, सिमिलरली यहां 0 dB देखना है। अब आप देखो इस क्वेश्चन में आपने जी ऑफ एस में k से मल्टीप्लाई कर दिया, k से मल्टीप्लाई होने के बाद आपको स्टेबिलिटी को चेक करनी है। तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी कौन से पॉइंट तक, कि जब ये हमारा जो पॉइंट है ये 0 dB, ये जो पॉइंट है ये 0 dB को कट होना चाहिए, 0 dB कट होना चाहिए। और जहां पे 0 dB कट हो वहां पे गेन मार्जिन वाला यदि फंडा अपना है तो हमें ओमेगा पीसी होना चाहिए, हमें हमारे पास ओमेगा पीसी, और ये है ओमेगा पीसी। यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज द ओमेगा पीसी, ये फ्रीक्वेंसी है साहब, ओमेगा पीसी। ओमेगा पीसी पे ही गेन मार्जिन निकलता है, गेन मार्जिन, यस और नो, गेन मार्जिन से ही जज होगा। ये जो कर रहे हो आप, दिस इज द गेन मार्जिन ना गेन मार्जिन से ही पता चल रहा है स्टेबिलिटी का, तो यहां भी गेन मार्जिन से पता चल रहा है इसका मतलब, ठीक है। तो गेन मार्जिन, अब ये पर्टिकुलर पॉइंट जो है ये शिफ्ट यदि कर दूं मैं नीचे, क्योंकि ये इसको यहां से क्रॉस करवा दो आप बस, दैट्स इट। ऐसा ग्राफ बना दो आप, ऐसा, ये यहां तक सिस्टम स्टेबल होगा, इससे जरा सा भी नीचे आया सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा भाई। तो इस मैग्नीट्यूड को यहां लाना है, तो इसकी वैल्यू अभी 20 है, तो -20 dB कर दो आप इसमें, तो ये 0 यहां पहुंच जाएगा। ये कब हुआ, k का मल्टीप्लाई होने के बाद, और ये यदि यहां पहुंचा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 36 में से हर एक पॉइंट -20 dB नीचे आ गया ना, 20 dB से नीचे आ गया, तो 36 - 20 ये 16 dB बन जाएगा। कुछ भी समझ में नहीं आया, सब ध्यान से सुनना। सिस्टम की स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, तो स्टेबिलिटी के लिए हम गेन मार्जिन की शरण में जा सकते हैं। गेन मार्जिन से हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं। गेन मार्जिन यदि पॉजिटिव हुआ, मतलब ग्रेटर देन 0 हुआ, सिस्टम स्टेबल हुआ। यदि गेन मार्जिन लेस देन 0 निकल गया, सिस्टम अनस्टेबल हो गया। तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया ना 0 dB, 0 dB से नहीं नीचे आना, और गेन मार्जिन निकलता है ओमेगा पीसी पे, हियर इज द ओमेगा पीसी, ओमेगा पीसी पॉइंट ये है। चलो इस पॉइंट को पकड़ के 0 dB पे लेके आ जाते हैं, तो -20 dB करना पड़ेगा, बिकॉज इसकी अभी वैल्यू है यहाँ पे 20 dB, -20 dB करो तो ये पॉइंट उतर के यहाँ आ गया, और ये इंटायर ग्राफ बन गया। बस अब इससे नीचे नहीं जा सकते, अनस्टेबल हो जाएगा सिस्टम, यहां तक स्टेबल है। तो जो आपने गेन k ऐड किया उसकी वजह से मान लो ये कहानी हो गई भाई, सिस्टम में आपने गेन k ऐड किया ना, तो ये नया सिस्टम ये बन गया भाई, स्टेबिलिटी तक बात हो रही है। अच्छा, तो अब उस सिस्टम में इसका गेन और सिस्टम का गेन मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो सिस्टम का गेन यहां से k आया, और इसका ऑलरेडी n0/d0 था। ये गेन 20 log यदि आप इसका करेंगे तो उसकी वैल्यू अभी 16 होगी कि नहीं होगी बताइए सर। ये 16 = 20 log k, और नए सिस्टम में k की बजाय क्या है, k गुणा इसका कांस्टेंट, ये है सर, ठीक। तो यहां से k की वैल्यू बताइए आप जरा,
के की वैल्यू उसने पूछी है मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए। सो इसको यदि आप करेंगे तो यह आ रहा है यहाँ से के गुणा ये 63 इज इक्वल टू 6.3, तो ये इसका 10 टाइम्स हो गया। सो के इज इक्वल टू 0.1 आ गया साहब। वाह, कि क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है विशेष, लेकिन जो कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर है वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ये बात तो एकदम क्लियर हो गई। उम्मीद करता हूं मजे आए होंगे, समझ में आया होगा। फिर भी कभी किसी भी क्षेत्र में डाउट रहे, जी सेंट्रिक एप्लीकेशन में जाइएगा, चैट बॉक्स जो एडमिन वाला जो चैट है वहां पर डाल दीजिए कि सर फलाना इसमें लेक्चर में इस टाइम फ्रेम पे ये प्रॉब्लम है, मैं खुद आंसर करता हूं वहां। अगली क्लास में मिलेंगे और शुरू करेंगे कंपनसेटर एंड कंट्रोलर। बाय बाय।